नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जिसके घरों में एक बार प्रधानी आ जाए, ब्लॉक प्रमुखी आ जाए, जिला पंचायत के सदस्य बन जाए, तो उनकी और उनके परिवार के लोगों की भाषा कितनी बदल जाती है, रुतबा कितना बदल जाता है, यह बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन आज मैं एक ऐसे नेता के बारे में आपसे बात करूंगा, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक भी जाएंगे, हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए इमोशनल भी हो जाए। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नौजवान नेता की जिसने साल नहीं, 2 साल नहीं, 2 दशक एक क्षेत्र में खपा दिए। मैं अगर क्षेत्र कहूंगा तो यह बात उसे चुभ भी सकती है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को परिवार कहता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के नेता की, मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंकित सिंह परिहार की। दोस्तों, अंकित सिंह परिहार भगवंत नगर में एक ऐसे नेता का नाम है जो घर घर में बेटे की तरह से मौजूद है, बड़े भाई की तरह मौजूद है, छोटे भाई वाला रिश्ता हासिल है, बहनों के भाई हैं, तमाम माताओं के बेटों का दर्जा हासिल है अंकित परिहार को। ये उनकी कमाई है, ये उनकी मेहनत है। लेकिन मैं आज आपसे इस पर बात क्यों कर रहा हूं, आपके लिए क्यों जरूरी है यह जानना। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में रहते होंगे, आप क्यों जाने अंकित सिंह परिहार के बारे में। अंकित सिंह परिहार के बारे में जानना उन तमाम नेताओं के लिए जरूरी है, उन तमाम ऐसे लोगों के लिए जरूरी है जो राजनीति में संभावनाएं तलाश रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जिसको राजनीति बचपन में जिसने देखा राजनीति को, मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि किसी के घर में कोई प्रधान बन जाए तो बातचीत का तरीका बदल जाता है। आजादी के बाद से लेकर अब तक पंचायत की राजनीति में, इस क्षेत्र में अगर किसी परिवार का दबदबा है तो वो अंकित सिंह परिहार के परिवार का है। क्यों है, कैसे है, वो आपको बताता हूं। प्रधान हो, जिला पंचायत हो, सब अपने घर में देखा। मां भी जिला पंचायत की सदस्य रही, ताऊ भी जिला पंचायत के सदस्य रहे, ताई भी जिला पंचायत की सदस्य रही, बाबा भी रहे, छोटा भाई भी प्रधान रहा, और उससे ऊपर अपने बाबा 7 बार विधायक रहे। कितने बार? 7 बार। 1 बार, 2 बार या 3 बार नहीं, 7 बार विधायक रहे। और आप सोचिए उस जमाने में विधायक रहे वो, जब विधायकों की वैल्यू हुआ करती थी, जब शासन प्रशासन के लोग विधायकों को सम्मान देते थे। और अब आ जाते हैं इस दौर की राजनीति पर। अंकित सिंह परिहार जब राजनीति में आए तो महज 25 साल की उम्र में, महज 25 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़े। पहला चुनाव साल 2012 का था। उनके सामने मजबूत प्रत्याशी मैदान में थे। बीएसपी की सरकार थी, लोगों को याद होगा, बीएसपी की सरकार थी। सिटिंग विधायक को टिकट नहीं मिल पाया था, सिटिंग विधायक से चुनाव नहीं हो पाया था, चुनाव में नए नए चेहरे आ गए थे और बड़े कद्दावर चेहरे उस क्षेत्र में चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में अंकित सिंह परिहार को 30,000 वोट मिले, यानी 30,000 लोगों ने जीत और हार की परवाह किए बिना, कोई दिमाग लगाए बिना, कुछ सोचे बिना अपना समर्थन इस नौजवान को दिया। उम्र कितनी थी? 25.5 साल। फिर मेहनत, संघर्ष, परिश्रम, एक एक घर में जाना। 2017 का चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है। अब आप याद रखिएगा कि 2012 में यह सीट समाजवादी पार्टी जीती। 2017 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और सीट कांग्रेस के कोटे में गई। अंकित सिंह परिहार चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहां पर चेंज कर दिया। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी चेंज हो गया। अंकित सिंह परिहार चुनाव लड़े, 50,000 वोट मिले, यानी 30,000 से आंकड़ा बढ़कर 50,000 वोट पर आया। लेकिन इस बार भी हुआ क्या? सिटिंग विधायक से चुनाव नहीं हुआ। 2022 का चुनाव आता है। अंकित सिंह परिहार समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके थे। बहुत से लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन अखिलेश यादव जानते थे इस नौजवान की काबिलियत को, क्योंकि जब यह नौजवान कांग्रेस में था तो यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था।
और जिस वक्त कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आया, तब कांग्रेस का पीसीसी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव था। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आया। वंशज किसका है? जिनको जिले का गांधी कहा जाता है, भगवती सिंह विशारद, 7 बार के विधायक, उनका वंशज है, उनका पौत्र है, राजनीति में आता है। लाठियां खाई हैं, मेहनत की है, संघर्ष किया है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, तब 85,000 वोट मिले। यानी वोटों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था और उसके साथ साथ बढ़ता जा रहा था सेवा करने का जज्बा, जुनून और जिद। न पद, न सत्ता, न सरकार, लेकिन फिर भी लोगों की मदद। कोई बीमार पड़ जाए, किसी की आंखों का ऑपरेशन हो, किसी का इलाज हो, किसी की पढ़ाई की व्यवस्था हो, सब कुछ अपने निजी प्रयासों से, अपने निजी प्रबंधों से, ये सब कुछ करने का काम इस नेता ने किया। और आज इस क्षेत्र में आप घूमेंगे, जो तमाम लोग देखते होंगे, जानते होंगे, चर्चाएं सुनते होंगे, गाड़ियों का काफिला इतना लंबा है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। यह अलग बात है कि वो गाड़ियां खाली हैं, उनमें कोई बैठा नहीं है, लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है। लेकिन काफिलों के दम पर, असलहों के दम पर, रीलबाजी के दम पर जो भौकाल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस मिट्टी की वो तासीर नहीं है। ये मिट्टी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती, हर बार ये प्रयोग कर देती है, नए लोगों को मौका दे देती है। और इस बार ऐसा प्रयोग इस नौजवान के पक्ष में होने जा रहा है। मैं तमाम बातें आपको बता रहा हूं, लेकिन अब मैं कुछ तमाम आंकड़े भी आपके सामने रख देता हूं, कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। आप में से तमाम लोग उनको पता भी कर सकते हैं, जानकारी भी कर सकते हैं। बीघापुर के गांव कर्मी निवासी सूरपाल कुशवाहा, रायपुर के निवासी करुणाशंकर अवस्थी, बीघापुर नगर पंचायत निवासी अभिज्ञान वर्मा, हरिश्चंद्रपुर की निवासी ननकेऊ, रद्दू खेड़ा की प्रतिभावान बेटी प्रतिभा देवी पटेल, सुमराहा की रिंकी यादव, बीघापुर ब्लॉक के काछीबारी निहाली खेड़ा निवासी शिवकली, मानपुर के युवा किसान रमेश बहादुर, अचलगंज में मैकुआ खेड़ा के रहने वाले प्रियांशु यादव। ये वो तमाम नाम हैं, नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ये कुछ वो नाम हैं जिनकी इलाज में, ऑपरेशन में, पढ़ाई में, बीमारी में मदद करने का काम इस नौजवान नेता ने किया है। और जिस बात की चर्चा मैं आपसे अभी कर रहा था, उसके बारे में वो कहते क्या है, आप वो भी सुन लीजिए। ले जाने से राजनीति नहीं होती, बंदूक के अस्त्र दिखाने से जनसेवी नहीं बनते, उसके लिए लाठियां खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, प्रशासन को नाक चले चलाने पड़ते हैं। काले के साथ कहता हूं कि नाखून से लेकर स्तर की चोटी तक शरीर का एक भी इंच ऐसा नहीं है जो आपके लिए संघर्ष करते हुए पुलिस की लाठियों से घायल न हुआ हो। और आज भी जब सर्दी की हवा चलती है तो शरीर का पोर दर्द करता है। पुलिस की लाठियां खाकर आपके बीच में खड़ा हूं, जेल में रातों बिताकर आपके बीच में खड़ा हूं। तो दोस्तों, ये है राजनीति में काम करने का जज्बा, सेवा करने का जज्बा, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। 24 घंटे सातों दिन सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना। यहां यह नहीं है कि हफ्ते में एक दिन तय कर लिया है, फला नेता शुक्रवार को आते हैं, फला नेता मंगलवार को आते हैं। एक दिन आएंगे, उसकी रील बनाएंगे और फिर उसके नाम पर राजनीति करेंगे। आप जरा पूछ कर देखिए उन लोगों से कि 6 महीने पहले वो कहां थे, साल भर पहले वो कहां थे, साल भर पहले क्यों किसी को याद नहीं आई इन लोगों की, साल भर पहले से क्यों किसी को नहीं लगा कि इस क्षेत्र में सनातन की अलख जगानी चाहिए, क्यों नहीं लगा कि इस क्षेत्र में फला कार्यक्रम हो जाना चाहिए। आप गिनना शुरू करेंगे तो आपकी उंगलियों की ये पोरे खत्म हो जाएंगी, दावेदारों के नाम नहीं खत्म होंगे, इतने दावेदार हैं। कुछ एक तो ऐसे भी हैं जो 5 साल पहले किसी और नेता के साथ थे, 4 साल पहले किसी और के साथ थे, उससे पहले किसी और के साथ थे, कभी किसी और दल का झंडा था, कभी किसी और दल का झंडा था। लेकिन भगवंत नगर के क्षेत्र में इस नौजवान ने
अपने लोगों के साथ रहना, अपने लोगों की मदद करना आज से नहीं 20 साल से लगातार जारी रखा है। और जब मैं ये कहता हूं तो सिर्फ ये नहीं, इनके परिवार के भी तमाम लोग, परिवार का एक एक सदस्य, वो भी इस क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। खाद की जरूरत हो, किसानों को उपकरणों की जरूरत हो, खेती के लिए कोई जरूरत हो, बीमारी में जरूरत हो, इलाज में जरूरत हो, पढ़ाई में जरूरत हो, नौकरी में जरूरत हो, हर क्षेत्र में मदद करने का काम, सेवा करने का काम लगातार चल रहा है। आज से नहीं, दशकों से चलता चला आ रहा है। लेकिन उस जिम्मेदारी को पिछले 20 साल से निभाने का काम अगर कोई कर रहा है तो आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, आपके लोगों के बीच में, जनता के बीच में अगर कोई कर रहा है तो वो नाम अंकित परिहार का है। बहुत से लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काफिला दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक बेटे वाला अधिकार, एक भाई वाला अधिकार अगर किसी को मिला है तो इसी नौजवान को मिला है। अभी भी बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि उनकी बात आला कमान में हो गई है, नेतृत्व में हो गई है, सब कुछ है, लेकिन तय करने का, फैसला करने का और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सही चयन, वो जनता के हाथों में होता है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी इंसान को जानने के लिए एक दिन काफी होता है, उसको समझने के लिए 1 साल काफी होता है, उसको परखने के लिए 10 साल काफी होते हैं। हर कसौटी पर यह शख्स, ये बेटा, ये नेता परखा जा चुका है, लगातार परीक्षा पर परीक्षा देता चला आ रहा है। जिन पांवों से ठुकराया गया, जिन पांवों ने ठोकर मारी, उन्हीं पांवों के कांटे निकालने का काम किया है, गले लगाने का काम किया है, साथ लेकर चलने का काम किया है। जनता को भीड़ नहीं, जनता को लोगों की तरह समझा है, अपने लोगों की तरह समझा है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हो, लोकसभा की सीटें हो, हर सीट का आकलन करना जरूरी है, हर सीट को समझना जरूरी है और ऐसे नेताओं को ढूंढकर आपके सामने लाना भी जरूरी है। क्योंकि लोग बाग ये कहते हैं कि राजनीति बड़ी खराब चीज है, राजनीति में अच्छे लोग आते नहीं हैं, उनको आप ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, इस नौजवान के बारे में जरूर बताइएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।